फ्रेंड्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस होम साइंस की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 के गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं जो है आपके हर एक चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा रही हूँ और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आज का पहला प्रश्न हमारा है, पारंपरिक भारतीय समाज में व्यक्ति का व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए अनिश्चित तथा अस्पष्ट था। ऑप्शन बी पारिवारिक व्यवसाय के रूप में पूर्व निर्धारित होता था। ऑप्शन सी कठिन तथा खतरों से भरा होता है। ऑप्शन डी जैसे तैसे गुजर बसर करने वाला होता था। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो बी है। पारंपरिक भारतीय समाज में व्यक्ति का व्यवसाय जो था वो पारिवारिक व्यवसाय के रूप में पूर्व निर्धारित होता था। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पोषण तथा स्वास्थ्य का कैसा संबंध है? ऑप्शन ए परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन बी कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी एक दूसरे को कभी प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन डी आपसी संबंध अस्पष्ट है। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ए है। पोषण तथा स्वास्थ्य का क्या है? घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों में क्रेटीन नामक रोग का कारण है। बच्चों में जो क्रेटिज्म नामक रोग होता है वो किसका कारण है? ऑप्शन ए उचित मात्रा में आयोडीन ना मिलना। ऑप्शन बी आहार में नमक की कमी। ऑप्शन सी विटामिन बी तथा विटामिन सी की कमी। ऑप्शन डी कोई कारण नहीं होता है। तो इसमें जो है सही विकल्प हमारा है वो ए रहेगा। बच्चों में जो क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है वो उचित मात्रा में आयोडीन न मिलने के कारण की वजह से होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं सब्जियां किस खाद्य समूह में होती हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्यवर्धक समूह में। ऑप्शन बी शरीर को ताप देने वाले। ऑप्शन सी शरीर के लिए हानिकारक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर के लिए मतलब स्वास्थ्यवर्धक समूह में क्या क्या आता है? दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं सब्जियां इस जो है किस खाद्य वर्ग के समूह में आते हैं? तो स्वास्थ्यवर्धक समूह में आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आलू में। ऑप्शन बी दूध में। ऑप्शन सी दालों में। ऑप्शन डी सेब में। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है उच्च स्तर का? तो दूध में। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आरक्तता या एनीमिया का कारण है। आरक्तता और एनीमिया का कारण क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी। ऑप्शन बी लौह तत्व या आयरन की कमी। ऑप्शन सी वसा की कमी। ऑप्शन डी प्रोटीन या वसा की कमी। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है लौह तत्व या आयरन की कमी। लौह तत्व और आयरन की कमी से क्या हो जाता है? आरक्तता और एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को क्या कहा जाता है? मतलब जो खाद्य पदार्थ होता है उसको शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य संरक्षण। ऑप्शन बी खाद्य विक्रय। ऑप्शन सी खाद्य मिलावट को रोकना। ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों का भंडारण। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ए है, खाद्य संरक्षण। मतलब खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को क्या कहेंगे? खाद्य संरक्षण। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय है। मतलब खाद्य प्रौद्योगिकी जो था उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन को। ऑप्शन बी निकोलस एपर्ट्स को। ऑप्शन सी जो है कोलंबस को। ऑप्शन डी किसी अज्ञात व्यक्ति को। तो इसमें जो है खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, निकोलस एपर्ट्स को। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट हैं। मतलब इसमें खाद्य पदार्थों की भौतिक संकट क्या है? ऑप्शन ए क्या पत्थर है। ऑप्शन बी बटन है। ऑप्शन सी कील है। ऑप्शन डी ये सभी हैं। तो निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट जो है इसमें से सभी हैं। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? मतलब विश्व व्यापार संगठन जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए
1995 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1957 में। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ए है, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है। मतलब कि वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प क्या है? ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी फैशन डिजाइन और व्यापार, ऑप्शन सी जो है टूरिज्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन ए चिकित्सक है, ऑप्शन बी फैशन डिजाइन और व्यापार है, ऑप्शन सी टूरिज्म है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो बी है, फैशन डिजाइन और व्यापार। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान समय का ये क्या है, उत्साहवर्धक जीविका का एक विकल्प माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, फैशन के क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा मिलना। मतलब फैशन के क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा मिलना किससे मिला है, कब मिला है? ऑप्शन ए प्राचीन काल में, ऑप्शन बी मध्यकाल में, ऑप्शन सी नवजागरण काल में, ऑप्शन डी वर्तमान काल में। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो सी है, नवजागरण काल में क्या मिला है, फैशन के क्षेत्र में परिवर्तन को क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फैशन फेड्स का अर्थ है। फैशन फेड्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अस्थायी फैशन, ऑप्शन बी चलित फैशन, ऑप्शन सी चिरकालिक फैशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ऑप्शन ए है, अस्थायी फैशन। फैशन फेड्स का अर्थ होता है अस्थायी फैशन। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्रांति आई। मतलब वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्रांति कब आई? ऑप्शन ए रेशम के आविष्कार से, ऑप्शन बी कताई यंत्र के आविष्कार से, ऑप्शन सी सिलाई मशीन के आविष्कार से, ऑप्शन डी फैशन की होड़ से। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो सी है, सिलाई मशीन के आविष्कार से क्या हुआ, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्रांति आई। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ? मतलब अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए रहेगा, 18वीं शताब्दी। मतलब 18वीं शताब्दी से अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व जो है 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फैशन उद्योग में व्यापार कितने स्तरों में होता है? मतलब फैशन उद्योग में व्यापार जो है कितने स्तरों में होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो सी है, 3 स्तरों में फैशन का व्यापार जो है होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? ऑप्शन ए वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, ऑप्शन बी वस्त्रों की गंदगी दूर हो जाती है, ऑप्शन सी व्यक्ति स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा वो ये सभी रहेगा। वस्त्रों की नियमित धुलाई से वस्त्र साफ सुथरे भी रहते हैं, वस्त्रों की गंदगी भी दूर हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, धुलाई की प्रक्रिया में वस्त्रों को धूल मैल तथा शोधक पदार्थ के अंशों से मुक्त के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन ए आलोडन, ऑप्शन बी अवपातन, ऑप्शन सी खंगालना, ऑप्शन डी स्पंदन। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा, खंगालना। अगला प्रश्न हमारा है, रंगों का निर्धारित प्रकार है। रंगों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक रंग, ऑप्शन बी द्वितीयक रंग, ऑप्शन सी तृतीयक रंग, ऑप्शन डी ये सभी। तो रंगों का जो निर्धारित प्रकार है वो ये सभी है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है और तृतीयक भी है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से प्रमुख कार्यालय स्टाफ का सदस्य है। कौन सा जो है प्रमुख कार्यालय स्टाफ का सदस्य है? ऑप्शन ए प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, ऑप्शन बी कार्यपालक गृह अनुरक्षक, ऑप्शन सी सहायक गृह अनुरक्षक, ऑप्शन डी तल पर्यवेक्षक। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा बी हो जाएगा प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है। कौन सा इसमें गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है? ऑप्शन ए प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, ऑप्शन बी कार्यपालक गृह अनुरक्षक, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा कक्ष प्रबंधक का, ऑप्शन डी दरबान का। इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतीक्षा कक्ष प्रबंधक का। अगला प्रश्न हमारा है, उपभोक्ता की सामान्य समस्या क्या है? ऑप्शन ए मिलावट, ऑप्शन बी खराब गुणवत्ता की समस्या, ऑप्शन सी तौल माप की समस्या, ऑप्शन डी ये सभी। तो उपभोक्ता की जो सामान्य समस्या होती है वो मिलावट की भी होती है, खराब गुणवत्ता की समस्या भी होती है और तौल माप की भी समस्या होती है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र है। इसमें से संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए संदेश बनाना, ऑप्शन बी संदेश संप्रेषित कराना, ऑप्शन सी का वखा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण गतिविधियों का जो क्षेत्र होता है वो संदेश बनाना भी होता है और संदेश संप्रेषित कराना भी होता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रंगों का आयाम है। रंगों का आयाम क्या है? ऑप्शन ए ह्यू है, ऑप्शन बी मान है, ऑप्शन सी तीव्रता या क्रोमा है, ऑप्शन डी ये सभी है। तो रंगों का आयाम जो होता है ये सभी है, ह्यू भी होता है, मान भी होता है और तीव्रता या क्रोमा ही तीन होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्रों को निर्जल धुलाई या शुष्क धुलाई होती है। वस्त्रों की निर्जल धुलाई व शुष्क धुलाई जो है कैसे होती है? ऑप्शन ए सामान्य रूप से घरों में ही, ऑप्शन बी व्यवस्थित ड्राई क्लीनिंग, ऑप्शन सी धोबियों द्वारा धोबी घाटों पर, ऑप्शन डी कहीं भी हो सकती है। तो इसमें वस्त्रों की जो निर्जल धुलाई होती है, इनकी शुष्क धुलाई जो होती है वो व्यवस्थित ड्राई क्लीनिंग के द्वारा होती है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल निष्कासन कितने प्रतिशत नमी को वस्त्रों से हटा देते हैं?
जल निष्कासक जो है कितने प्रतिशत नमी को जो है वस्त्रों से हटा देते हैं? ऑप्शन ए 60 से 70%, ऑप्शन बी 20 से 30%, ऑप्शन सी 70 से 80%, ऑप्शन डी 30 से 40%। तो इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो ए हो जाएगा 60 से 70%। अगला प्रश्न हमारा है, जल निष्कासक गति पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए अपकेंद्री, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी अभिकेंद्री, इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी हो जाएगा अभिकेंद्रित। जल निष्कासक जो है अभिकेंद्रित गति पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शुष्क को में कितने परिचालन होते हैं? शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। तो शुष्कों में जो है कितने परिचालन होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, व्यावसायिक धुलाई घर में शामिल है। व्यावसायिक धुलाई घर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए धुलाई, ऑप्शन बी प्रेस करना, ऑप्शन सी जल निष्कासक, ऑप्शन डी ये सभी। तो व्यावसायिक धुलाई घर में जो है ये सभी शामिल है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वस्त्रों की धुलाई की मशीनें होती हैं, कैसी होती हैं? ऑप्शन ए पूर्णतया, ऑप्शन बी अर्ध स्वचालित, ऑप्शन सी हस्तचलित, ऑप्शन डी ये सभी प्रकार। तो वस्त्रों की धुलाई की मशीनें जो होती हैं ये सभी प्रकार की होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसका महत्व रोटी, कपड़ा और मकान जैसा है? ऑप्शन ए नौकरी का, ऑप्शन बी प्रबंधन का, ऑप्शन सी संप्रेषण का, ऑप्शन डी निर्देशन का। इसमें से सही ऑप्शन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा है, किसी संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार या गतिविधि है। किसी संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार या गतिविधि क्या है? ऑप्शन ए जनसंपर्क, ऑप्शन बी निर्देशन, ऑप्शन सी परामर्श, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो मतलब संगठन का महत्वपूर्ण प्रकार गतिविधि है वो जनसंपर्क है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र है। संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए संदेश बनाना, ऑप्शन बी संदेश संप्रेषित करना, ऑप्शन सी का व खा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का व खा दोनों हो जाएगा। संप्रेषण गतिविधियों का क्षेत्र जो है वो संदेश बनाना भी होता है और संदेश संप्रेषित कराना भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निगमित संप्रेषण में सम्मिलित उपयोगी संप्रेषण क्या है? ऑप्शन ए आंतरिक संप्रेषण, ऑप्शन बी बाह्य संप्रेषण, ऑप्शन सी का खा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो सही विकल्प हमारा है वो सी हो जाएगा, का खा दोनों है, क्योंकि आंतरिक संप्रेषण भी होता है और बाह्य संप्रेषण भी होता है। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंपर्क के प्रकार क्या है? ऑप्शन ए प्रचार कराना या करना, ऑप्शन बी संबंध बनाना, ऑप्शन सी जनसंपर्क नीति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें से ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जनसंपर्क के प्रकार में प्रचार करना भी आता है, संबंध बनाना भी आता है, जनसंपर्क नीति भी आती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अंतःचावी तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? अंतःचावी तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी हार्मोन्स के माध्यम से सारी कार्यों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी पाचन के लिए जिम्मेदार होना, ऑप्शन डी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो अंतःचावी जो ग्रंथियां हैं, अंतःचावी तंत्र का प्राथमिक कार्य होता है वो हार्मोन्स के माध्यम से सारी कार्यों को करना होता है, नियंत्रित करना होता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, कौन सा कपड़ा उच्च अवशोषण के लिए जाना जाता है? कौन सा कपड़ा जो है उच्च अवशोषण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी सन। इसमें से जो उच्च अवशोषण वाला जो कपड़ा है वो कपास होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, खाद्य जनित बीमारी का सबसे कम कारण क्या है? तो खाद्य जनित बीमारी का सबसे कम कारण क्या है? ऑप्शन ए अनुचित खाना बनाना, ऑप्शन बी अस्वस्थ खाद्य संचालन, ऑप्शन सी दूषित पानी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब खाद्य जनित जो बीमारी का सबसे कम कारण क्या होता है? या अनुचित खाना बनाना होता है, ऑप्शन बी अस्वस्थ खाद्य संचालन होता है, ऑप्शन सी दूषित पानी होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला हमारा है, निम्न में कौन सा बाल विकास का चरण नहीं है? इसमें कौन सा बाल विकास का चरण नहीं है? ऑप्शन ए कैसे नहीं है, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी वयस्कता, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। इसमें से जो बाल विकास के चरण में नहीं आता है, वृद्धावस्था नहीं आता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, प्रतिरक्षण प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रतिरक्षण प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर का तापमान नियंत्रित करना, ऑप्शन बी शरीर से रोगों से बचाना, शरीर को रोगों से बचाना, ऑप्शन सी पाचन को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी ऊर्जा उत्पादन। इसमें से प्रतिरक्षण प्रणाली का प्राथमिक कार्य होता है वो शरीर से रोगों को बचाना होता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा रेशा प्रकार नहीं है? इसमें कौन सा रेशा प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी नायलॉन। इसमें कपास से जो रेशा प्रकार नहीं है वो नायलॉन नहीं है, बल्कि तीनों है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, वयस्कों के लिए प्रतिदिन पानी का सेवन कितना अनुशंसित है? मतलब एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन का पानी जो है कितना लिया गया है? ऑप्शन ए 4 कप, ऑप्शन बी 8 कप, ऑप्शन सी 12 कप, ऑप्शन डी 16 कप। इसमें सही ऑप्शन हमारा है वो 8 कप हो जाएगा, जो कि प्रतिदिन पानी का सेवन कितना करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, निम्न में कौन सा पारिवारिक जीवन चक्र का चरण नहीं है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी माता पिता बनना, ऑप्शन सी सेवानिवृत्ति, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो पारिवारिक जीवन चक्र जो है इसमें कौन सा नहीं है? किशोरावस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, पाचन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? पाचन तंत्र का प्राथमिक कार्य है, ऑप्शन ए शरीर का तापमान नियंत्रित करना, ऑप्शन बी ऊर्जा के लिए भोजन को तोड़ना, ऑप्शन सी मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। पाचन तंत्र का प्राथमिक कार्य होता है ऊर्जा के लिए भोजन को तोड़ना, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा खाना पानी की विधि नहीं है? इनमें कौन सा खाना पानी की विधि नहीं है? ऑप्शन ए बेकिंग, ऑप्शन बी उबालना, ऑप्शन सी स्टीफाइंग, ऑप्शन डी सिलाई। इसमें खाना पानी की विधि नहीं है, वो डी है, सिलाई जो है खाना पानी की विधि नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, स्वतंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? स्वतंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर का तापमान नियंत्रित करना, ऑप्शन बी ऊर्जा के लिए भोजन को तोड़ना, ऑप्शन सी मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी सांस लेने में सक्षम बनाना। तो स्वतंत्र का प्राथमिक कार्य होता है वो सांस लेने में सक्षम बनाना होता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स विलियम ने, ऑप्शन बी आर्थर डब्ल्यू पेज ने, ऑप्शन सी निकोलस डब्ल्यू ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा, आर्थर डब्ल्यू पेज ने जो है जनसंपर्क के 7 सिद्धांत बनाए हैं। अगला हमारा है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांतों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए सच बताएं, ऑप्शन बी काम द्वारा सिद्ध की जाए, ऑप्शन सी ग्राहकों की सुनिए, ऑप्शन डी औपचारिकता। इसमें सही ऑप्शन हमारा है, इसमें जो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।